नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के जबरदस्त फटकार मिलने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को होश आया है और उसने मतगणना के दिन के लिए नया आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी एक आदेश में चुनाव नतीजों के बाद सड़क पर उतरकर जश्न मनाने व जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग अफसर से चुनाव का सर्टिफिकेट लेने के लिए चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के साथ 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। महामारी के बीच कोरोना टीका के अधिक और अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमतें वसूलने पर हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने अब इन कोरोना टीका उत्पादकों से कहा है कि वे इसकी कीमतें कम करें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से कहा कि वे अपने अपने टीकों की कीमतें कम करें। समझा जाता है ये कंपनियां अब नई कीमतों का ऐलान करेंगी। बता दें, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोरोना टीका कोवैक्सीन की कीमत सरकार के लिए प्रति खुराक 600 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए कर रखी है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविशील्ड की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और निजी क्षेत्र के लिए 600 रुपए कर रखी है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,23,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 2,771 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले 28,82,000 से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,97,894 हो चुकी है। फिलहाल देश में 14,52,71,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 48,700 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 524 लोगों की जान गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक दिन में 33,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 249 लोगों की मौत का रिकॉर्ड दिखाया गया है। कर्नाटक में भी 29,000 से अधिक मामले आए हैं तो दिल्ली में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 380 लोगों की मौत दिखाई गई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में महाराजा सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 मरीजों की मौत होने की खबर है। इन 3 में से 2 की मौत अस्पताल में ही हो गई तो तीसरे मरीज की मौत प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट होने के बाद हुई। वहीं विपक्षी पार्टियों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत पर कहा है कि कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अधिकारी 3 मौतें ही दिखा रहे हैं। कोरोना के बेकाबू होने की स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार ने अब 29 शहरों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जिन राज्यों में कर्फ्यू लगेगा उनमें हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, पोरबंदर, बोटाड, वीरमगाम, छोटा उदयपुर, वेरावल, सोमनाथ और वलसाड जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। ये कर्फ्यू 28 अप्रैल से 5 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक चीजें जैसे सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी और किराने की दुकानें खुली रहेंगी। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वो कप्पन की मेडिकल रिपोर्ट फाइल करें। इसके साथ ही मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी गई है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिद्दीक कप्पन को जंजीरों से बांध के नहीं रखा गया है। बता दें, सिद्दीक कप्पन की पत्नी ने सीजेआई एनवी रमना को पत्र लिखकर कहा था कि उनके पति को मथुरा के अस्पताल में जंजीरों से बांध के रखा गया है। बता दें, कप्पन कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो 18 ऑक्सीजन टैंकरों को बैंकॉक और 21 ऑक्सीजन प्लांट्स को फ्रांस से मंगवा रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अब अगले महीने तक दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट होंगे। केजरीवाल ने फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाने को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार फ्रांस से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है, जिसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की भारी समस्या को हल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात कर कोरोना से लड़ाई में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और आगे की योजना पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, जो बाइडेन से फलदायक बातचीत हुई। हमने दोनों देशों में कोरोना की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। मैंने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। ब्रिटेन द्वारा भारत के लिए भेजी गई मदद की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इसके तहत ब्रिटेन से भेजे गए 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जरूरी दवाएं आई हैं। बता दें, भारत में कोरोना के कारण बिगड़ चुकी स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने कहा था कि वो भारत को कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में मदद करेगा और भारत के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत 600 मेडिकल उपकरण भेजेगा।
भारत में ऑक्सीजन के अलावा जिन चीज की भारी कमी और मांग बताई जा रही है वो है रेमडेसिविर दवा। अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंसेज की रेमडेसिविर दवा को पाने के लिए लोगों में भगदड़ मची हुई है। इस बीच इस कंपनी ने कहा है कि वो भारत के लिए रेमडेसिविर दवा की 4.5 लाख शीशियां देगी। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि भारत में इस दवा को बनाने का लाइसेंस रखने वाली कंपनियों ने भी उत्पादन बढ़ा दिया है, लेकिन इस दवा का उत्पादन और बढ़ाने के लिए वो जरूरी कच्चा माल भी भेजेगी। भारत का मुख्य धारा का मीडिया जहां भारत में कोरोना के कारण बनी भयावह स्थिति के लिए सिस्टम को दोषी ठहरा रहा है, तो वहीं विदेशी मीडिया ने इसके लिए खुलकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि घमंड, अति राष्ट्रवाद और नौकरशाही की अयोग्यता की वजह से भारत में यह स्थिति बनी है और ऐसे समय में भीड़ को पसंद करने वाले प्रधानमंत्री आनंद ले रहे थे। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि घमंड, अति राष्ट्रवाद और नौकरशाही की अक्षमता की वजह से भारत में ये स्थिति बन रही है। इसको लेकर भारतीय उच्चायोग ने एक खत लिखकर अखबार के संपादक को नसीहत दे दी है। हाई कमीशन ने कहा है कि लेख में बिना वजह पीएम के चुनावी कैंपेन के साथ कुंभ को निशाना बनाया गया है। ऐसे निराधार लेख को लिखने से आगे बचना चाहिए। इसके अलावा द टाइम्स में भी छपे लेख में कहा गया है कि भारत में जो भी स्थिति बनी है उसके लिए पीएम मोदी का नेतृत्व जिम्मेदार है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से निराश करने वाली रही। मोदी सरकार ने इस बार घोर लापरवाही दिखाई और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर रहा, ना कि उससे ऊपर उठकर इस आपदा से लड़ने में नेतृत्व प्रदान किया। सोनिया ने कहा कि अब भी उनके फैसले मनमाने और पक्षपातपूर्ण हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना की इस लहर से लड़ने के लिए सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की, जबकि उनके खुद के सरकारी सीरो सर्वे और यहां तक कि विपक्ष लगातार आगाह करता रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा कि ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच नहीं है, बल्कि हमारे और कोरोना के बीच है। इसके खिलाफ लड़ने में हम सरकार का पूरा सहयोग देंगे। महाराष्ट्र में एक और बीजेपी नेता अब रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अहमदनगर से बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल का मामला गरमाने लगा है। सांसद सुजय विखे पाटिल ने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और अपने रसूखों का इस्तेमाल कर उन्होंने रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन हासिल किए। रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन ऐसे वक्त में हासिल करने की बात सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि वर्तमान में देश के तकरीबन हर शहर में इसकी कमी देखने को मिल रही है। जिसके बाद नगर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कडू चंद्रभान घोगरे, बाला साहब विखे व दादा साहब पवार ने फौजदारी याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि सुजय विखे पाटिल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से लाए, कहां बांटे, उनका ये कार्य गैर कानूनी लगता है, इसलिए उनके पास यदि उक्त इंजेक्शन का स्टॉक है तो उसे जब्त किया जाए और कार्रवाई की जाए। भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से सभी यात्री उड़ानों पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है, जिसके बाद सभी उड़ानें 15 मई तक ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।